बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का है ना असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट हुआ है, ठीक है। और दूसरा MS वर्ड पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो थे MCQ थे। अब ये आगे किस तरह का टाइपिंग टेस्ट लिया गया, MS वर्ड क्वेश्चन का MCQ लिया गया वो हम लोग है ना देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ टाइपिंग टेस्ट में, सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट में अपना कीबोर्ड वगैरह चेक करने के लिए कि कीज़ काम कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है, उसके लिए 2 मिनट का इंग्लिश का टाइपिंग, कुछ पैराग्राफ्स थे उसको आप टाइप कर सकते हो। 2 मिनट आपको मिलेगा समय इंग्लिश टाइपिंग में, ठीक है। और जैसे ही इंग्लिश टाइपिंग ख़त्म होगा, अच्छा एक बात बताते हैं कि जब ये टाइपिंग टेस्ट लिया गया था तो एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया था। जो आपका जो विंडो है उससे एक सॉफ्टवेयर से आपको इसको लॉगिन करवाया गया, एक सॉफ्टवेयर से, ठीक है। एक वहाँ पर सॉफ्टवेयर से लॉगिन करवाया गया। 2 मिनट का इंग्लिश टाइपिंग लिया गया। अब जब इसको आप कंफर्म हो जाइए कि आपकी जो टाइपिंग है वो सही हो रही है, जो कीज़ दब रहा है सही से, तो उसके बाद अराउंड आई थिंक 10 सेकेंड के बाद आपका फिर से ऑप्शन आ जाएगा कि आप अब शुरू कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग शुरू करना है तो आप वहाँ पे क्लिक करिएगा, तो फिर 2 मिनट तक आप अपना हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो टाइपिंग था आपको चेक करने के लिए है कि आपका जो कीज़ हैं वो सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और ये सब हो जाने के बाद फिर आपको रियल में जो एग्ज़ाम्स होंगे वो 10 मिनट का सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग लिया गया था, ठीक है। और इसमें आपको 300 वर्ड्स थे, ठीक है। और एग्ज़ाम में जो बोला गया था कि 30 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए, इसलिए 300 वर्ड्स दिया गया था और 10 मिनट था। और ये जो वर्ड्स थे वो आई थिंक थोड़ा लंबा भी था, लेकिन हाँ टाइप करने लायक था। थोड़ा लंबे लंबे वर्ड्स थे लेकिन यू कैन टाइप वेरी वेल। अब उसके बाद ये तो हो गया। अभी फिर अब हिंदी का था। हिंदी में क्या था, 10 मिनट में अब ये टाइप कर लिए आप लोग, उसके बाद फिर कुछ समय का है ना गैप था उसमें कि अब आप अपना हिंदी का टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 10 मिनट का मिला फिर हिंदी टाइपिंग का, ठीक है। हिंदी टाइपिंग का आपको मिला। इसमें भी जो एग्ज़ाम में बोला गया था कि जो टाइपिंग होना चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। अब ये ठीक है, उसमें भी पैराग्राफ थे, आई थिंक वर्ड्स थे, 300 वर्ड थे। आपको 300 वर्ड टाइप कर देना था और आपको स्पीड 10 मिनट में 30 वर्ड पर मिनट हो जाएगा। अब इसमें कुछ इस टाइपिंग के दौरान बहुत सारे कीज़ थे जो डिसेबल्ड थे, जो आप यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे फंक्शंस कीज़ जितने थे वो सब डिसेबल्ड थे। इंटर की डिसेबल्ड था। फिर आपको कैप्स लॉक डिसेबल था, डिलीट का ऑप्शन, बैक स्पेस, ये सब डिसेबल था। और आपको जो राइट साइड में जितने भी नंबर्स थे 1 2 3 रहता है वो सब डिसेबल्ड था, ठीक है। लेकिन इसमें एक काम कर सकते थे, बैक स्पेस डिसेबल्ड था लेकिन डिसेबल्ड किस कंडीशन में था, जैसे आप हिंदी में लिखें, आप रामायण लिखें, रामायण, ठीक है। अब रामायण लिखते हुए आप फिर यह लिख दिए, फिर ऐसे लिख दिए। अगर आप यहाँ पर स्पेस बार नहीं दिए आप अगर नहीं दिए, तब उस कंडीशन में आप इसके बैक स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्पेस बार नहीं दिए हैं तो बैक स्पेस आप यूज़ करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसको इतना दूर हटा के फिर आप सही से आप अपना ये चीज़ लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने स्पेस बार दे दिया आप वापस अपने वर्ड में नहीं जा सकते हैं, आपका वो वर्ड नहीं लिखाएगा आपका, ठीक है।
और यही सेम टू सेम है ना इंग्लिश में भी था और हिंदी टाइपिंग में था, दोनों में भी वही था कि आप बैक स्पेस जो जो वर्ड लिख रहे हैं उस वर्ड में आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्पेस बार दे दिए यानी कि वो जो वर्ड है वो लॉक हो गया। अब वो वर्ड में आप कोई भी तरह से कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि जो अ, कर देंगे, अच्छा ठीक है। और जैसे एक जो पैराग्राफ दिया हुआ था, जैसे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो जैसे जैसे आप है ना टाइप करते जाइएगा तो जो ये टोटल हाईलाइटेड रहेगा पैराग्राफ, ठीक है, जितना भी हाईलाइटेड रहेगा पैराग्राफ, जैसे जैसे आप ये टाइप करते जाइएगा ये आपका लॉक होते जाएगा, ये आपको नहीं दिखेगा, फिर ये सब लॉक होते जाएगा, लॉक होते जाएगा, ठीक है। और अंतिम में मान लीजिए कोई कोई कुछ सेंटेंसेस छूट जाते हैं तो वो आपको हाईलाइटेड रहेगा, यानी कि आप उस वो छूट गया है। अभी जैसे ही आप लिख देंगे उसके बाद आप सबमिट हो जाएगा, टाइम आपका 10 मिनट चला जाएगा। तो फिर क्या होगा कि जो आपने लिखा है इंग्लिश में और फिर हिंदी में जो भी आपने लिखा है, ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में जो भी आपने लिखा है पैराग्राफ, वो पैराग्राफ आपका आ जाएगा कि आपने क्या लिखा है, ठीक है, आपने क्या लिखा है वो पैराग्राफ इंग्लिश में और हिंदी में वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका हिंदी टाइपिंग में, ये था, इस तरह से ये एग्ज़ाम लिया गया था हिंदी टाइपिंग में। अभी हम लोग आएंगे, एक सरप्राइज़ दिया गया, ऐसा नोटिफिकेशन में एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि आपको एक इंग्लिश में और हिंदी में लेटर लिखना होगा, जबकि ऐसा एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिया हुआ था। तो ये एक सभी के लिए एक नया था, लेकिन लिखना कोई भारी बात नहीं थी। तो उसमें लेटर में क्वेश्चन था कि आप अपने बॉस से 15 डेज़ का हॉलीडे मांगिए, ठीक है, इस पे आप लेटर लिखिए, ठीक है। अच्छा, ये लेटर राइटिंग जो सेकंड टेस्ट में दिया गया वो था, आपको इंग्लिश में लिखना था, 10 मिनट दिया गया था टाइम, और हिंदी में भी दिया गया था, वो भी था 10 मिनट के लिए। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में 10 मिनट दिया गया था। और इस लेटर राइटिंग के दौरान आप कोई भी कीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कीज़ यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं था कि आपका उसमें कीज़ आपको लॉक था कि नहीं आप ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। इवन आप अपना माउस भी यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी ले जाने के लिए, ठीक है। आप जो नॉर्मल कीबोर्ड यूज़ करते हैं जिस तरह से डेली लाइफ में, उस तरह से आप इसको लेटर लिखते समय यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें परेशान नहीं होना है कि कौन सा कीज़ बंद है, कौन सा कीज़ बंद नहीं है, ठीक है। अभी इसमें लेटर राइटिंग लिखना था, और इंग्लिश में 10 मिनट था और हिंदी में 10 मिनट का लिखना था। लेटर राइटिंग में पहला था कि आप अपने बॉस को 15 डेज़ का हॉलीडेज़ के लिए आप एक लेटर लिखिए अपने बॉस को, ठीक है। सेम टू सेम हिंदी में भी वही था, 10 मिनट का था कि अपने बॉस को 15 डेज़ के लिए, हिंदी में भी सेम था कि बॉस को है ना 15 डेज़ के लिए हॉलीडे चाहिए, मतलब मुझे 15 डेज़ का हॉलीडेज़ चाहिए तो बॉस से छुट्टी मांगिए, ठीक है, ठीक है। तो ये लेटर राइटिंग था। अभी अब ये जो लेटर राइटिंग लिखना था तो उसके लिए उसने क्या किया था इन्विजिलेटर ने, कि जो पहला हम लोग ने टाइपिंग किया था तो वो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बंद कर दिया था, फिर आकर उसने दूसरा सॉफ्टवेयर ऑन किया था, सेकंड सॉफ्टवेयर था, ये सेकंड सॉफ्टवेयर था, वो ऑन किया था, और इसमें उसने अपने से आईडी और पासवर्ड डाला था, ठीक है, और अपना आईडी पासवर्ड डाला था लेटर राइटिंग के लिए, ठीक है, लेटर राइटिंग में। इसमें आपका नहीं था, जो कि स्टार्टिंग में आप जो टाइपिंग किए थे हिंदी और इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग किए थे, उसमें आपको कौन सा आईडी पासवर्ड डालना था, वो था आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना था, और आपका जो एडमिट कार्ड पे पासवर्ड दिया हुआ था वो डालना था, ठीक है। लेकिन जो सेकंड जो एग्ज़ाम लिया गया जो था लेटर राइटिंग का, उसमें आपका नया सॉफ्टवेयर अपने मॉनिटर से उसने ना ओपन किया सभी का, और उसमें लेटर राइट एक नया सॉफ्टवेयर खोला, उसमें उसने अपना आईडी या पासवर्ड डाला। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड जो एडमिट कार्ड में है वो नहीं डालना पड़ा, उसने अपने से आईडी या पासवर्ड डाला, ठीक है। अभी आपको समझ गए कि लेटर राइटिंग
सेकंड में लिया 10-10 मिनट का। अभी ये एक तरीका का सरप्राइज था। अब जो एडवर्टाइजमेंट के अनुसार था कि MS वर्ड का भी लिया जाएगा। तो MS वर्ड में क्या था, MS वर्ड में जो सवाल था वो क्या था कि 10 मिनट टोटल 40 मिनट का टेस्ट था। ठीक है, टोटल 40 मिनट का टेस्ट था और इस 40 मिनट के टेस्ट में 40 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 40 क्वेश्चंस थे। 40 क्वेश्चंस में क्या थे, ये दो भाग में डिवाइडेड था। एक इंग्लिश के है ना 20 क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चन, और हिंदी के 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस जो थे, हर एक क्वेश्चन जो थे वो 2 मार्क्स के थे, 2 मार्क्स के थे। तो ओवरऑल टोटल 40 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, तो 80 मार्क्स का था ये। ठीक है, 80 मार्क्स का था, 80 मार्क्स का था ये टोटल। अभी इंग्लिश के थे 20 या हिंदी के 20 थे। अभी इसमें किस तरह का क्वेश्चन आया था वो बताते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो MS वर्ड का जो ड्रॉप डाउन जितने भी हैं, ड्रॉप डाउन, जैसे कि मेन्यू में होम में है, होम में क्या क्या पाया जाता है, इंसर्ट में क्या क्या पाया जाता है, मतलब जो सामने दिख रहा है ड्रॉप डाउन के अंदर क्या पाया जाता है, उससे सवाल थे। शॉर्टकट कीज थे, जैसे कि अगर आपको पूरे वर्ड को कॉपी करना है तो आपको क्या है ना दबाइएगा, तो आप क्या दबाते, Ctrl+A दबा देते हैं। अगर पूरा कॉपी करना है, अगर पेस्ट करना है तो Ctrl+P दबा देते हैं। उसी तरह से जो शॉर्टकट कीज जितने हैं वो सारा पूछा गया था, उसमें उससे ही आएगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश में और हिंदी में का थोड़ा सा आपको ये सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में तो ठीक है MS वर्ड, हिंदी में MS वर्ड का क्या मतलब है 20 क्वेश्चन। तो वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली यही इंग्लिश को वो हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, वही क्वेश्चन रहेगा MS वर्ड का और इंग्लिश हिंदी। बस आप जितना भी MS वर्ड का ड्रॉप डाउन में जो चीज़ पाया जाता है, जैसे कि कॉपी पेस्ट कहाँ पाया जाता है, जो आपको जो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो कहाँ पाया जाता है, और टेक्स्ट का साइज़ मैक्सिमम कितना किया जा सकता है। ठीक है, और और आप मतलब कि ये सब देख लेना शॉर्टकट कीज, और ड्रॉप डाउन है ना होम का कहाँ क्या पाया जाता है, वो चीज़ है ना आप देख लोगे तो आपका ये MS वर्ड का ये क्वेश्चंस आपको निकल जाएगा। हाँ, एक बात और था इसमें कि आपको इसमें क्वालिफाइंग था 30% मार्क्स। ठीक है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स था, क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स चाहिए। ये मार्क्स जो है ये नहीं जोड़ा जाएगा मेंस में मेन मार्क्स जोड़ा जाएगा आपको टाइपिंग का मार्क्स जोड़ा जाएगा, टाइपिंग का कि आपका उसमें मार्क्स जोड़ा जाएगा। और ये तो सेकंड एग्ज़ाम लिया गया है। अभी एक और एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि फिर जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम प्रीलिम्स का लिया गया था, वैसी तरह से थर्ड एग्ज़ाम फिर लिया जाएगा जो कि कहलाएगा मेंस। और उसके मेंस में जो मार्क्स आएंगे और टाइपिंग के मार्क्स और फाइनल मेंस के एग्ज़ाम के मार्क्स, उस दोनों को जोड़कर फाइनल रिज़ल्ट निकाला जाएगा। ठीक है, और यही सब पूछा गया था। मुझे लगता है सब कुछ हम बता ही दिए हैं। ठीक है, अगर ये फ्यूचर के लिए हम इसको एक्चुअली वीडियो बनाए हैं, क्योंकि बहुत लोग होंगे बाद में उनको पता ही नहीं रहेगा। जब भी फ्यूचर में वैकेंसी आएगा असिस्टेंट का, या इवन बिहार विधानसभा का, या बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। जो भी नए बच्चे होंगे उनको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आखिर एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाएगा, टाइपिंग का वगैरह का वो ढूंढते रहेंगे कहाँ है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो एग्ज़ाम इसी तरह से लिया गया था और होप सो आगे भी इसी तरह से लिया जाएगा। और हाँ, एक बात और बताते हैं, ये जो थर्ड जो ये MS वर्ड का लिया गया था, उसमें उसने फिर थर्ड सॉफ्टवेयर खोला था। ठीक है, इसने फिर एक नया सॉफ्टवेयर खोला था, थर्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सेम एक सॉफ्टवेयर में सभी एग्ज़ाम नहीं लिया गया था, थर्ड सॉफ्टवेयर खोला, फिर उसमें अपना उसने ID डाला और पासवर्ड डाला, फिर लॉगिन किया। आपको इसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं डालना है, वो अपना खुद डालेगा। फिर जाके फाइनल लॉक हो जाएगा। उसका लास्ट में आपको बोलेगा कि अपना फीडबैक दीजिए, उसमें कुछ ऑप्शंस रहेगा, उसमें फीडबैक देख के आप एग्जिट कर दीजिएगा, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर अपना हो जाएगा, आप वेट करिए फिर आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम का। तो फिर ठीक है, यही सब था।